नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। रामचरितमानस का विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट था रामचरितमानस की उस चौपाई को लेकर तमाम सारे बयान भी सामने आ रहे हैं और इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया है। जो ट्वीट है उसमें यहाँ पर अब गांधी जी को भी ऐड कर दिया गया है और जो ट्वीट है वो आप देख सकते हैं। इंडियन आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान वह बदसलूकी ट्रेन में गांधी जी से किया था, वो दर्द गांधी जी ने ही समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं व शूद्र समाज को की जाती हैं, उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज ही समझता है। तो कुल मिलाकर रामचरितमानस का विवाद गहराया हुआ है और स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से ट्वीट आया जो आप सामने इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, आप सबने सुना था कि जिस दक्यानुसी साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई हो उसे प्रतिबंधित यानी बैन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी तमाम सारी बातें की थी। चूंकि इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं चर्चाओं में बने हुए हैं और उनको लेकर भी इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश ही नहीं देश की सियासत में इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं छाए हुए हैं। उनको लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य का वो तंज था। लेकिन जो शूद्रों को लेकर जो चिंता जताई है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, क्या ये वाकई ये स्वामी प्रसाद मौर्य की चिंता है या एक राजनीतिक स्टंट कहें? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जातियों को रिझाने की कोशिश की जाती है, एक अपना इन्फ्लुएंस दिखाया जाता है और देखा जाता रहा है तमाम सारे इलेक्शंस में, कोई भी जाति हो। तो क्या एक बार जो ये बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का, हालांकि जब वो समाजवादी पार्टी से पहले बीजेपी में थे और बीजेपी के पहले बहुजन समाज पार्टी कद्दावर नेता रहे थे, तब उन्हें दलितों पिछड़ों का एक बड़ा नेता माना जाता रहा है। और चाहे बीजेपी में गए हों, बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास रहे हैं, किसी भी सरकार में बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं। तो जो समाजवादी पार्टी MY की राजनीति करती आई है, अब शूद्रों को साथ लाने की कोशिश है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। हालांकि समाजवादी पार्टी के ही कई नेता इस बात से, उनके इस ट्वीट से नाराज भी नजर आए हैं। वहीं कहा जा रहा अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। अभी हाल ही में उन्हें पार्टी में बड़ा पद से नवाजा गया और कहा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की रेटिंग इन दिनों बढ़ी हुई है। तो कुल मिलाकर जो रामचरितमानस का विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने उसी स्टैंड पर खड़े हैं और खुलकर जो रामचरितमानस है, श्री रामचरितमानस, उसका विरोध कर रहे हैं, उसके बैन की मांग कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव को लेकर कहा जा रहा है कि वो उनके साथ खड़े हैं। क्या इसका राजनीतिक नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है या फिर क्या फायदा हो सकता है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या वाकई जो शूद्रों की चिंता है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जता रहे हैं या फिर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है? क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सियासत जोरों पर है। वहीं CM योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने इस बयान को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम तो विकास के रास्ते पर हैं, इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो और ताकि प्रदेश की जो विकास की गति है वो ना रुकने पाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम सारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सबसे पहले आपको मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दिवाकराचार्य महाराज जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं अयोध्या से। बहुत बहुत स्वागत आपका आचार्य जी। इसके अलावा शालिनी पांडे हैं, महिला सामाजिक कार्यकर्ता हैं लखनऊ से। शालिनी जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ बाल मुकुंद ओझा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं लखनऊ से, आपका भी स्वागत। और महेश कुमार, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। शुरुआत महेश कुमार जी आप ही से करेंगे।
क्या वाकई स्वामी प्रसाद मौर्य को शूद्रों की चिंता सता रही है? क्योंकि तमाम सारे सवाल हैं, लोग कह रहे हैं, और जो हम विरोध देख रहे हैं, लोग रामचरितमानस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना जो ये बयान है उसे वापस लेना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने न तो रामचरितमानस का विरोध किया, कुछ उसमें जो उन्होंने उदाहरण के रूप में कुछ चौपाइयों का उदाहरण दिया है ना, उस पर निश्चित रूप से समय समय पर विवाद होता रहा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पहले भी आपको याद होगा, एक बारी राज्यसभा में माननीय नरेश अग्रवाल जी ने ऐसे ही कोई टिप्पणी करी थी, वो तो बहुत भयानक टिप्पणी थी, और उस पर कहीं किसी की जीभ काटने की, सर काटने की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे धर्माचार्य लोग या बहुत सारे ऐसे जिनकी भावनाएं आहत हुई होंगी, अब पता नहीं हुई कि नहीं हुई। नहीं, आपकी ही पार्टी के कई नेता जो हैं उनको इससे आपत्ति है, कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन अखिलेश यादव साथ में खड़े हैं। आपत्ति जाहिर लेकिन वो आप जैसे कह रहे हैं उनको सिर्फ चौपाई से आपत्ति, लेकिन वो तो पूरा रामचरितमानस को बैन करने की बात कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये पूरा, आप अगर तथ्य समझेंगे तो उन्होंने ये कहा कि ये चौपाइयों को प्रतिबंधित कर दिया जाए। जहां पिछड़े वर्ग या दलित या जो इस तरह के वर्ग से लोग आते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। अब जिस समय रामचरितमानस का रचना जिस समय हुई थी, वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। तो निश्चित रूप से स्थितियां बदली हैं। पहले जिन शूद्रों की बात है, बहुत सारे शूद्रों को अछूत समझा जाता था, जिनको अपने घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था, या बहुत सारी ऐसी चीजें थी। लेकिन आज जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ी, निश्चित रूप से समाज का विकास हो रहा है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इसकी चर्चा करी। और समय समय पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव चाचा जी ने भी बोला कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है ना, और वो दो एक चौपाइयों पर उनकी आपत्ति है, कहीं पूरे रामचरितमानस पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। दिवाकराचार्य हमारे साथ बने हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। दिवाकराचार्य जी, कैसे देखते हैं एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता का ये बयान? क्या जो चौपाई है, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य उसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही है या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये कुछ और ही है। इनका ये पॉलिटिकल स्टंट है। ये समाज में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस जातिवाद को खत्म करने का ये बात कर रहे हैं, उसी जातिवाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर आज जातिवाद की बात की जाए तो जातिवाद पे मिल रहे आरक्षण का विरोध करना चाहिए श्रीमान अखिलेश यादव जी को। जो जाति के नाम पर आरक्षण दिया जाता है, वहां से जातिवाद खत्म होगी। जातिवाद के नाम पे आरक्षण देने कि रामचरितमानस का विरोध करके, और जिस प्रकार से लगातार रामचरितमानस तथा उनके श्लोकों को उठाकर समाज में फूट डाल के वैमनस्यता पैदा करके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये तो मैं पहले से भी बोल रहा हूँ और मैं फिर बोलना चाहूंगा उसको कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है भारत की सनातन संस्कृति को दुनिया के मानचित्र पर धूमिल करने की। उसमें कहीं कोई जातिवाद का कोई जिक्र ही नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत प्रतिष्ठित चैनल है आप पे और बहुत प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, एक बार कृपया इस पर विश्लेषण करें कि क्या कोई पूरे भारत में या पूरी दुनिया में कोई जाति शूद्र नाम से है क्या? शूद्र नाम से कोई जाति ही नहीं है। वर्ण व्यवस्था में शूद्र आती है, जो कर्मों के आधार पर निर्माण है, जिसका ये बात समझने की आवश्यकता है। लगातार एक चौपाई, एक श्लोक को उठा लेना, उसके बाद समाज में तुष्टीकरण की राजनीति करना, उसके बाद अपना पल्ला झाड़ लेना कि ये व्यक्तिगत राय है। अरे भाई, मैं कहता हूं कि आपके साथ में, आपके पार्टी में है, आप व्यक्तिगत राय बता रहे हैं उनको। उसके बाद व्यक्तिगत राय बताने के बाद जब संपूर्ण सनातनी समाज, 125 करोड़ लोग इस पे अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, ये कोई चैनल से बोलने की बात नहीं, बल्कि आप जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पे इसका रिपोर्ट ले सकते हैं कि संपूर्ण सनातनी समाज, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव बना दिए गए हैं, उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य बयानों से लगातार लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, जो भारत का बहुसंख्यक समाज है और भारत की मूलभूत सनातन संस्कृति है। और रामचरितमानस को लेकर और समाज में फूट डालना, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड है। उसके बाद जातीय समीकरण कराना, जातीय पर्यवेक्षण कराना, कहीं ना कहीं ये भी एक पॉलिटिकल स्टैंड है। आज जिस प्रकार से रामचरितमानस या किसी भी धर्म ग्रंथों को उठाकर समाज में पेश किया जा रहा है, ये स्पष्ट हो। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं,
डॉक्टर धर्म कौर हैं, दलित चिंतक हैं। धर्म कौर जी, स्वागत है आपका। आपके पास आएंगे। उससे पहले हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शालिनी पांडे जी भी हैं। शालिनी पांडे जी, कैसे देखती हैं जब चुनाव करीब होते हैं तो जातियों की जो वर्ग हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, उनकी चिंता नेताओं को सताने लगती है। ये उस वजह से है या वाकई जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने चिंता जताई उस चौपाई को लेकर कितनी सही है? देखिए शालीन जी, ये तो आपको भी समझ में आ रहा है और हम सबको समझ में आ रहा है कि ये पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। क्योंकि जिस व्यक्ति को अवधि और हिंदी में फर्क नहीं पता है, और मेरे ख्याल से मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है वो होते कौन है श्री रामचरितमानस की चौपाई के बारे में बताने के लिए कि ये किसके विरोध की है। ये होते कौन है? ये कोई धर्माचार्य नहीं है, ये किसी वेद पाठी नहीं है। इन्होंने कैसे बता दिया? किस हिसाब से, किस आधार पे इन्होंने बता दिया? रामचरितमानस का क्या एक भी चौपाई उन्हें कंठस्थ है या याद है, या वो बोल सकते हैं या बता सकते हैं उसका? और अगर वो कह भी रहे हैं, सवाल उठा भी रहे हैं, तो ये वाल्मीकि जी कौन थे? शबरी माता कौन थी? केवट कौन थे? ये सब कौन थे? कौन सी जाति के थे? शूद्रों को वो संबोधित कर रहे हैं। हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। ये बात हम और आप जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, जो शास्त्र के ज्ञानी है, वो बता सकते हैं। हर चौपाई का अपना एक अर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना करी थी, उसमें सबसे प्रथम पृष्ठ पे उन्होंने लिखा था कि ये मेरे अपने सुख के लिए, स्वयं के सुख के लिए है। उसमें उन्होंने ये चीज नहीं लिखा था कि इससे ये समाज। शालिनी जी, आपको रोकेंगे, दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। जगदीश हैं कानपुर देहात से। जगदीश, अपनी बात कह सकते हैं। हाँ सर जी, मैं ये इनसे, हिंदू जो है धर्म गुरु, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या महर्षि वाल्मीकि रामायण से रामचरितमानस श्रेष्ठ है? ठीक। हाँ, हेलो जी, आपका सवाल सुन लिया है। दिवाकराचार्य जी से पूछेंगे। दिवाकराचार्य जी, हेलो। दर्शक का सवाल है कि जो रामायण है वो रामचरितमानस जो है रामायण से श्रेष्ठ है। ये सवाल है हमारे दर्शक का। बिल्कुल, देखिए दोनों में भगवान राम के ही चरित्र उद्धृत हैं और भगवान राम के ही मर्यादाओं को स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ छोटे और बड़े होने जैसा कोई सवाल नहीं। हमारे यहाँ ना तो कोई धर्म ग्रंथ छोटा है ना ही बड़ा है, ना ही हमारे कोई भगवान छोटे हैं ना बड़े हैं। सब एक समान है और एक स्वरूप में है। इसलिए इसको छोटा बड़ा का कोई आंकड़ा नहीं लगाया जाता है, और ना ही कहीं हमारे यहाँ किसी भी धर्म के ग्रंथों में जातिवाद का जिक्र हुआ है। पढ़ने की आवश्यकता है। संपूर्ण रामचरितमानस, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे। अब मैं वाल्मीकि जी को यहाँ बैठ के बताऊं कि वाल्मीकि जी छोटी जाति से संबंध रखते थे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए कोई भी धर्म ग्रंथ और कोई भी जो है धर्म गुरु या कोई भी सनातनी समाज, यहाँ छोटा बड़ा या जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं है। जिस प्रकार से समाज में जातिवाद परोसा जा रहा है अब लगातार, यहाँ जरूर आपत्ति है, और उसी आपत्ति को लेकर हम सभी यहाँ आज एकजुट हुए हैं। और इससे सचिव जो प्रदेश सचिव रह चुके हैं, पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं, आपके चैनल पर जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनका व्यक्तिगत राय नहीं है, समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत राय नहीं है, तो संपूर्ण सनातनी समाज ने कभी उन्हें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया। उनके पिताजी को 3 बार मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। इस प्रकार से सनातनी समाज के जो धर्म है, अंतिम चुनाव के पायदान पे होगा समाजवादी पार्टी, और उसका खामियाजा भुगत चुकी है। ठीक है, शालिनी जी के पास आएंगे। उससे पहले एक कॉलर और जुड़ गए हैं। प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, अपनी बात कह सकते हैं। नमस्कार सर। सर मैं बोलता हूँ, ये रामचरितमानस हमारे सारे भारतवर्ष के लिए है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां कहाँ से आ जाती है कि इस पार्टी के नेता ने कह दिया, उस पार्टी के नेता ने कह दिया, दूसरे पार्टी ने उसको पलटवार कर दिया। सर ये क्यों हो रहा है? ये धर्माचार्य कहाँ से पैदा हो जाते हैं सर? इसके पर तो विवाद ही नहीं होना चाहिए। अगर XYZ किसी ने कहा होता तो इतना विवाद नहीं होता। तो इसका मतलब है सारे राजनीतिक मुद्दे होते हैं सर, उनको राजनीतिक आदमियों को बिठा के और भाषण में और 15 मिनट आधी घंटा आप लोग जो इस पर टीवी पर इन चीजों का लेते हैं अनुवाद, इससे ये पता लगता है कि राजनीतिक पार्टियां खाली इंटरेस्ट ले रही है हमारे रामचरितमानस को खराब करने में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आज इसका नेता बोल दिया, उसका नेता बोल दिया। सर ये भारतवर्ष में हमारे ही राम से लड़ाई तो हो रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हावी हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि हम राम को मानते तो है, लेकिन वो पार्टी क्यों मान रही है, ये पार्टी नहीं मान रही है। ये पार्टी मानेगी तो वो पार्टी उस पर हावी हो जाती है। सर ये अच्छा नहीं है। इसका मतलब है राम को कौन मानता है नहीं मानता है, उस पर बहस होनी चाहिए।
ये बात है सर। शुक्रिया आपकी राय के लिए। इसके हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, गिरीश शुक्ला हैं कानपुर से। गिरीश, अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इन नेताओं को जो वर्तमान समय में इस बिला वजह का सामाजिक ये विद्वेष फैला रहे हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि जिन राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता, उनके मैं नाम अभी नहीं ले सकता, नाम लेंगे यही नेता जो अभी विरोध कर रहे हैं, ये नेता बताएं उनके नेता के नाम क्या थे। वो नारे लगाते थे अपनी मीटिंगों में, तिलक तराजू हो तलवार, इनके मारो जूते चार, और वही नेता नारे लगवाते थे ब्राह्मण बनिया लाला कर दो देश निकाला। क्या उन नेताओं के द्वारा निर्मित पार्टियों को प्रतिबंधित करवाएंगे ये लोग? अगर नहीं करा सकते तो ये बिना वजह की खोखट क्यों फैला रहे हैं? देखिए, महात्मा तुलसीदास छयो शास्त्र सब ग्रंथन को, सारे ग्रंथ उस समय जो थे उनका अध्ययन करने के बाद जो सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक जो कुछ ज्ञान उनको मिला वो उन्होंने लिख दिया है। उन्होंने किसी को कोई डायरेक्टिव नहीं दिया है, कोई निर्देश नहीं दिया है, किसी के बारे में कोई अपनी टिप्पणी नहीं की है। जो उनको ज्ञान मिला उन ग्रंथों में वो उन्होंने लिख दिया। आपको मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है तो ना मानिए। और एक नेता बहुत ज्यादा पूछते हैं कि शूद्र कौन है? शूद्र वह देव, मनुष्य और शूद्र, देव, मनुष्य और राक्षस, ये 3 गुण होते हैं। जो देव और मनुष्य राक्षसी गुणों को अपना लेते हैं वो शूद्र होते हैं। अगर वो अपने को इसमें मानते हैं तो वो अपने को क्या समझते हैं, वो देश को बता दें। बिल्कुल, जो शूद्रों को परिभाषित करने का जो तरीका है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। सही परिभाषा क्या वो भी समझेंगे। आपका शुक्रिया आपकी राय के लिए। हमारे साथ बाल मुकुंद ओझा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बाल मुकुंद ओझा जी, कैसे देखें इस पूरे मामले को? विवाद जो है, जो बयान है उस पर रुकता थमता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से ट्वीट कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और इस बार महात्मा गांधी का जिक्र कर दिया है। जो पीड़ा है वो शूद्र समझता है, नारी समझती है। जी ऐसा है सलेन जी। एक व्यक्ति की व्यक्तित्व और पार्टी की मानसिकता इसमें दिखाई पड़ी कि किसी व्यक्ति ने रामचरितमानस के ऊपर आज प्रश्न उठाया, देश भर में उसकी चर्चा हुई, तो उसने उस चरित्र को नहीं उठाया जिसने भारत को लूटा था या भारत को तोड़ा था या मंदिरों को तोड़ा था। अगर वो उसको उठाता तो शायद उस पार्टी और उस व्यक्ति की सराहना होती। लेकिन उन्होंने भगवान श्री राम जी के रामचरितमानस के ऊपर एक संदर्भ में, और उन्होंने ये भी नहीं समझा कि शूद्र और क्षुद्र में अंतर क्या है। एक ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर यही है कि उसने शूद्र लेकर के शब्द और नारी और ढोल गवार 4 शब्दों का प्रयोग करते हुए एक बंटवारे की राजनीति की। उसने शूद्र और क्षुद्र, जो क्षुद्र लिखा हुआ है उसका अर्थ ही कुछ और हो। तो अगर वो व्यक्तित्व इतनी बार मंत्री रहा हो, हर पार्टी में घूम घूम के वो जाके मंत्री बनना चाह रहा हो, इस बार वो साइकिल सवार होकर के बनना चाह रहा था, उलट गया। इनकी गिरी हुई मानसिकता ने भारत को तोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे व्यक्ति को जीतना तो छोड़िए, उस पार्टी को कभी भूल कर भी किसी को नहीं देखना चाहिए। जो पार्टी का नेता भी कह रहा हो कि मैं पूछूंगा, और उसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि मैं शूद्र हूं, उस व्यक्ति ने उसका विरोध ना करके भारत के रामचरितमानस का, जो संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो हजारों हजार साल से चला रहा, उसका विरोध करने का प्रयास किया। उस नेता को भी लानत है, और ऐसे नेता को और ऐसे नेता के जो है जो सदस्य को जो इस तरह से बोलता चला जा रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा, भारत भर में उसका विरोध हो रहा। अब उससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? अभी आप कोई और प्रश्न करिएगा तो मैं और करोड़ों लोगों की आस्था है इस जो ग्रंथ है, और उस पर इस तरह की टिप्पणी करना कि उसे बैन कर देना चाहिए, वो ठीक नहीं है। हाँ, अपनी बात कहने का अधिकार है, और जो वो कह रहे हैं उसको समझने की भी कोशिश है कि वाकई ऐसा है। इस वक्त जो हमारा समाज है वहाँ आज भी कुछ ऐसा है, या उसका मतलब जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमाम वाहिद हैं कांग्रेस से। आपका स्वागत है इस चर्चा में। आपके पास आएंगे, उससे पहले डॉक्टर धर्म कौर जो दलित चिंतक हैं उनके पास आएंगे, वो ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगी इस पूरे प्रकरण को, और जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो कहाँ तक ठीक है। धर्म कौर जी, डॉक्टर धर्म कौर जी, हम चाहेंगे आप अपने फ़ोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज़ हम तक पहुँच सके। जा रही है आप लोगों को? हाँ जी जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत हजारों सालों पहले किसी जमाने में शूद्र, या जो हमने इतिहास पढ़ा है, यहाँ पर सम्राट अशोक हुए हैं, बहुत सारे राजा हुए हैं जो आज दलित अनुसूचित जाति में माने जाते हैं, ठीक है।
और आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि उन्हें मतलब एकदम निचले दर्जे पे ला दिया है। तो हम सभी जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि मौर्य जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसको छोड़िए, वो तो पॉलिटिकल है। मान लीजिए रामचरितमानस को बैन कर देते हैं तो उससे क्या होगा? क्या लोगों की जो ये मेंटेलिटी है बदल जाएगी? जो उनके प्रति लोगों के विचार हैं एसटी एससी बीसी के प्रति, क्या वो बदल जाएगा? बदलाव आ रहा है पर जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि दलितों में भी जो पढ़ा लिखा तबका है वो अपने आप को अलग समझता है। बिल्कुल, उसको लगता है कि जो तो हम गरीब हैं, जो फायदे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए थे, जो अधिकार अलग से, ताकि वो अपने आप को उस काबिल बना सकें, अब उनको लगता है कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। को छोटा ना समझिए। और कोई मनु हुए थे, मैं ज्यादा डीप में नहीं जानू, उन्होंने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं हूं, मैं अपने आप को शूद्र नहीं मानती है। काम के आधार पे जातियां बनी ना, बिल्कुल काम के आधार पर बनी है, लेकिन जो लोगों का जो बताने का तरीका है वो काफी गलत है। लोगों को समझना चाहिए जो वर्ण व्यवस्था बनी थी उसका मतलब क्या था। अपना स्टेटमेंट पूरा करने दीजिए। देखिए हजारों लाखों की संख्या में है जो दलित वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और सबसे बड़ी तादाद उन्हीं की होती है देखा जाए तो वो सब बंद कर दें। क्यों करते हैं पूजा पाठ? अगर भाई ऐसा ही है, रामचरितमानस गलत है तो बंद कर दे, कोई उन्हें फोर्स तो नहीं कर रहा। आप पूजा पाठ करिए या मंदिरों में जाइए, हैं बाबा साहब हैं उनको पूजिए, उनके बारे में जानिए और अपना जो है स्टाइल चेंज करिए। अब जैसे गांधी जी है वो हरिजन कहते थे, संविधान बना उन्होंने अनुसूचित जाति कह दिया, मनु बने उन्होंने शूद्र कह दिया, तो जो 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 कहता गया आप मानते चले गए, आप उसको नकार दीजिए। ये तो हमारा काम है, फिर हम अछूत कैसे हो गए? जो आपको अछूत माने, जो आपकी बेइज्जती करें, उनसे आप बात ही मत करिए, 10 कदम दूर चलिए। अब तो डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। आप डंके की चोट पे कहिए कि मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, फिर मैं अछूत कैसे हो गया भाई? धोबी कपड़े लौटेंगे डॉक्टर धर्मकौर आपके पास। और सर एक चीज और, ये लोअर क्लास अगर अपने सारे काम करना छोड़ दीजिए वो काम जो आपको छूट बनाता, कहते मैं तो ये काम ही नहीं करूंगा, मैं तो कपड़ा बेचूंगा, बिल्कुल जूते बेचूंगा मैं तो। आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, समरजीत हैं मुंबई से। समरजीत अपनी बात कह सकते हैं। मैं ये सर कहना चाह रहा हूँ, एक क्षुद्र गंवा ढोल पसुनारी सा ताड़ना के अधिकारी का जो श्लोक है, ये हाँ मैं कहना चाह रहा हूँ, ये क्षुद्र गंवा ढोल पसुनारी सा ताड़ना के अधिकारी जो श्लोक है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का दादा परदादा को नहीं हो सकता पता हो। ये ताड़ना का मतलब पर ताड़ना नहीं होता है, ताड़ना मतलब इसको निगाह रखने की जरूरत होती है। ये दर्शाया गया, तुलसीदास जी ने तक दर्शाया है, इसका एक पुस्तक निकाल रहे हैं। और ये जो रामचरितमानस पर एक कलंकित दाग लगाए हैं, ये सफाया वाली पार्टी होने वाले हैं, ये सबका अस्तित्व मिट जाएगा। जितनी पार्टी है ये जो हिंदू धर्म। शुक्रिया आपका, आपकी राय के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से बहुत खास मेहमान बने हुए हैं हमाम वाहिद जी। हमाम जी आपसे समझना चाहेंगे, एक बार फिर से ट्वीट किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, क्या राजनीतिक फायदे के लिए ये ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं या फिर वाकई इनको चिंता सताती, या फिर जो बताने की कोशिश की गई है उस चौपाई का मतलब वो कहां तक ठीक है? देखिए निश्चित रूप से ये बहुत ही हसास मामला है बार बार ट्वीट करना, क्योंकि किसी की आस्था से और उसकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। हमारा जो संविधान है वो सभी को स्वतंत्रता देता है बोलने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं किसी एक व्यक्ति या समुदाय किसी को भी उसकी धार्मिक भावनाओं से या किसी को किसी तरीके का अपमानित करने का वो नहीं करता है हमारा संविधान। तो मिला जुला के कहने का मतलब यही है कि बार बार रामचरितमानस से लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, तो आप अगर इस तरीके का स्टेटमेंट देखते हैं तो बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचती है। मेरा मानना यह है कि आप जनहित के मुद्दे को अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो विकास का जो एजेंडा है उस पे बात करिए, जनहित के मुद्दे हैं उस पे बात करिए। कांग्रेस पार्टी विकास के मॉडल पे यकीन रखती है और उसी में हम विश्वास रखते हैं और हम जनहित के मुद्दे को लेकर बात करते हैं। इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी और टिप्पणी से अपनी ओछी राजनीतियों को बढ़ावा देना किसी भी शोभा नहीं देता है। पार्टी को इस पे कार्रवाई करना चाहिए। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
उसे स्टैंड लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को, सभी जातियों के, उनके ग्रंथों का सम्मान में विश्वास रखती है, सभी लोगों को साथ चलने में विश्वास रखती है, इसलिए इस तरीके की किसी भी टीका टिप्पणी में कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं। बिल्कुल। वापस आएंगे। प्रदेश सचिव हैं, पूर्व प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी से महेश कुमार जी। महेश कुमार जी, जैसे आपने सभी को सुना, अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं, अखिलेश यादव क्या कोई कार्रवाई करेंगे या जो बयान है उसको लेकर वो क्या कुछ बोलेंगे? और उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं तमाम सारी बातें कह रही कि वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। क्या सियासी फायदा मिलेगा, ऐसा अखिलेश यादव को लग रहा है? ये सवाल का जो जवाब है वो जानने की कोशिश आपसे करेंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप राष्ट्रहित देख रहे हैं और राष्ट्रहित में हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट उसी बात को लेकर किया है, रामचरितमानस की जो चौपाई है जिसमें वो शूद्रों और नारियों की उपेक्षा का जिक्र कर रहे हैं। उस चौपाई का मतलब वो इस तरह बता रहे हैं कि वहाँ पर शूद्र और जो नारी है उसका जो तरीका है वो गलत है, उस चौपाई को हटा दिया जाना चाहिए, उसे बैन कर देना चाहिए, जिसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। तमाम सारे लोग स्वामी प्रसाद मौर्य की खिलाफत कर रहे हैं। पार्टी के ही कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन अखिलेश यादव का स्टैंड जो है अभी तक क्लियर नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई जो नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनका जो कहना है, क्या उनको वाकई शूद्रों की चिंता है, नारियों की चिंता है, या फिर सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज जो है वो लेने की कोशिश है? क्योंकि कई राज्यों में चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव भी आने वाले वक्त में है, बहुत कम समय बचा है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस एक बार फिर से महेश कुमार जी के पास आएंगे, पूर्व प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। महेश कुमार जी, अगर ये बयान ठीक नहीं है तो अखिलेश यादव उसकी खिलाफत करते भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव का ये माने समर्थन है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ? हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें महेश कुमार जी। आपको याद होगा अभी जब मुख्यमंत्री श्री योगी जी बने थे तो अखिलेश जी के आवास को गंगा जल से धोया गया था। उस समय भी इसकी चर्चा हुई थी। नरेश अग्रवाल का भी मैंने आपको उदाहरण दिया था। नरेश अग्रवाल जी ने बाकायदा राम का नाम लेकर के, सीता का नाम लेकर के, हनुमान जी का नाम लेकर के बाकायदा उन्होंने एक राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया था। उस पर तो कोई बवाला नहीं हुआ। अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कथन है उसको पार्टी ने अपने फोरम पर भी बताया कि उनका व्यक्तिगत विचार है, और माननीय मौर्य जी का जो स्टेटमेंट है वो मैंने बताया कि एक दो चौपाइयों को लेकर के है। सलेन जी, मैंने पहले भी चर्चा करी, जिस समय रामचरितमानस की रचना हुई थी उस समय की सामाजिक परिस्थिति कुछ और थी, आज की सामाजिक परिस्थिति अलग है। अभी आप देखें, जब संविधान बना था कितने संशोधन हो चुके हैं संविधान में। बाकी सभी को बोलने का अधिकार है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी अपने वचन बोल रहे हैं, अपनी बातें बोल रहे हैं। इतना क्यों सब लोग परेशान हैं? अगर किसी चौपाई पर आपत्ति है उस पर बाकायदा बैठ कर, लेकिन वो चौपाई वो उनका कहना है इस जो ऐसा जो ग्रंथ है उस पर ही बैन कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल उनका कहना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि उनका कहना जो है वो तो बोल रहे हैं। हमारी पार्टी ने स्पष्ट ये बोला है कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी का विचार नहीं है। और रही बात रामचरितमानस के इन चौपाइयों की, तो ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया, उस पर कोई हाय तौबा नहीं। निश्चित रूप से एक एजेंडे के तहत बहुत सारी मीडिया, बहुत सारे नेता, धर्माचारी, अब बताइए भारत के धर्माचारी ऐसे लोग हैं जो सर काटने के लिए वो पुरस्कार उस पर बना देते हैं कि भैया इतना पुरस्कार देंगे इनका सर काट लाए। लोकतंत्र में क्या वास्तव में ऐसी भाषा का स्थान है कहीं? नहीं, लेकिन एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी आपके पास आएंगे, शालिनी पांडे जी आपके पास आएंगे। किसी के भी धर्म को आप उल्टा सीधा बोलेंगे? नहीं, किसी का धर्म नहीं, वो उनका अपना धर्म भी है। अगर उनका व्यक्तिगत विचार था तो वो बंद कमरे में ये चीज बोलते। अगर बंद कमरे में बोलते तो आपको कहाँ सुनाई पड़ता? आपको ये बोलने का मौका तो इसलिए क्या जरूरत है? इसका मतलब स्ट्रेटेजी के तहत आप अपने विचार पॉलिटिकल चैलेंज ही। अभी 2 दिन पहले उनका बयान आया था इंटर टीवी चैनल पे
कि इसका प्रभाव 97% के जो भी ST SC OBC के लोग हैं उन पर पड़ेगा। आप 2% के लोगों के पीछे आप 90% लोगों को आप उनका वो तिरस्कार नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि वो पूरा ये पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर ये चीज कर रहे हैं। और अगर आप ये पॉलिटिकल, ठीक है, आप दोनों को रोकेंगे। एक कॉलर जुड़ गए कानपुर से, बलवीर हैं। बलवीर जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। इस पैनल पे जो बैठे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ब्लड बैंक से खून लेते हैं या बैंक से रुपया लेते हैं, वहाँ पे न तो आपको जाति दिखाई देती है और न धर्म दिखाई देता है। क्या वहाँ भी आप आइडेंटिफिकेशन कोई कर सकता है? यदि हमारे खून का और बैंक के रुपयों का कोई भी क्लासिफिकेशन ही नहीं है, कोई भी पहचान ही नहीं है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि शूद्र है पारसी है, तो ये केवल धर्म के नाम पे क्यों जनता को गुमराह किया जा रहा है? रही बात धर्म की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, क्यों नहीं उनके जो गिरजाघर हैं या मठ हैं या इनके मस्जिद है, इनको महिलाओं को क्यों नहीं सर्वोच्च स्थान दिया जाता? कुल मिला के ये जनता को भरमाने का है और अपनी राजनीति रोटियां सेकने का मतलब है, कुछ भी नहीं है। यदि आप खून की और रुपये की पहचान नहीं कर सकते हैं तो ये सब पाखंड है। शुक्रिया आपकी राय के लिए। शालिनी जी, आपके पास लौटेंगे। जैसा कि महेश कुमार जी, कहा जा रहा है कि 2019 में जब बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी इलेक्शन में उतरी, उस वक्त एक बड़ा वर्ग जो था दलित समाज का, समाजवादी पार्टी के साथ जाता नहीं दिखा था। जो MY का फैक्टर लगातार फायदा पहुंचाता आया है समाजवादी पार्टी को, लेकिन जो हार हुई है, चाहे वो पिछले 2 चुनावों की बात करें, उनको लग रहा है कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा वोट बैंक उनको मिल जाए तो काम बन जाए, और काम बन जाए इसलिए ये चिंता व्यक्त की जा रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। नहीं, कोई देखिए धार्मिक भावनाओं को लेकर के ये तो मानते हैं आप भी, हम भी, कि एक जो बड़ा वोट बैंक था बहुजन समाज पार्टी का एक वक्त पर, वो पिछले कई चुनावों से वो बीजेपी की तरफ जाता नजर आया है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। चाहे उसके लिए तमाम बातें की जाती हो कि मुफ्त राशन योजना है या फिर बाकी चीजें, तो एक कोशिश है उस वर्ग को अपने पाले में लाने की, उस वर्ग की चिंता जताने की। भले चौपाई का मतलब कुछ हो और उनका बताने का तरीका अलग। राजनीतिक दल हैं, निश्चित रूप से हमें जहां फायदा मिलेगा तो उसके बारे में तो हम सोचेंगे ही, लेकिन इस प्रसंग का उससे कोई लेना देना नहीं। माननीय मौर्य जी ने जो भी बोला है, और स्पष्ट रूप से पार्टी ने अपने फोरम पर इसको स्पष्ट किया है कि उनकी बिल्कुल नितांत उनकी व्यक्तिगत राय है। और रही बात अभी जो बाकी धर्माचार्य स्टेटमेंट दे रहे थे, तो मुझे तो बड़ी, धर्माचार्यों का काम ही है लोगों को अगर सद्बुद्धि दें, उनको समझाएं। अब वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में जमीन आसमान का अंतर। शंभूक वध का वाल्मीकि रामायण में बाकायदा वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में सीता जी को राम, जब लंका विजय हो जाती है तो सीता जी के बारे में राम के द्वारा जो कहलवाया गया वो किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि हे सीते, तुम वहीं रुक जाओ, तुम ठीक उसी तरह से हो जैसे किसी घी को कुत्ता अगर चख लेता है तो वो उपयोग हेतु नहीं होता। उस पर कहीं कोई चर्चा होती है? एक किसी चौपाई को लेकर के आप पढ़िए, आपने पढ़ा है? आपने पढ़ी? रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, आप मुझे वो पेज बताइए, वो प्रसंग बताइए जहाँ पे ये लिखा है। बस कुछ भी मनगढ़ंत बताना है? नहीं, कोई मनगढ़ंत नहीं, सुनिए। आप लोगों की वजह से ही इस तरीके का इतना प्रोपोगेंडा। अरे मैडम सुनिए, तो मेरी बात सुनिए। देखिए, शायद इसका मतलब दिवाकराचार्य महाराज जो है हिंदू धर्म गुरु अयोध्या से, वो बेहतर बता पाएंगे। दिवाकराचार्य जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं महेश कुमार जी, नारियों का सम्मान किया है, हमेशा उनको आगे बढ़ाया चढ़ाया, वो इस तरीके कैसी बातें, मतलब एकदम बस प्रोपोगेंडा क्रिएट करना। नहीं, आपने लग रहा है अध्ययन नहीं किया, पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़िए, पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा और ऐसे प्रोपोगेंडा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता है। नहीं, मैंने तो जो पढ़ा है मुझे उतना ज्ञान है जो मैंने बोला। वर्ग से नहीं आती ना, वो साफ दिखता है। आपने जो पढ़ा है और आपकी पार्टी के लीडर्स ने जो पढ़ा है
वो मैडम साफ-साफ दिख रहा है यहाँ और साफ-साफ चल रहा है। दलितों जो और 90% पिछड़ों के साथ लोगों को सुनिए आपने सुनिए साधने का प्रयास किया है, क्या वो जो परेशानी है? 90% साधने ठीक है। का मैं प्रयास कह किया, रहा वो हूँ भी डॉक्टर आप धर्मकौर क्या जी को सुन लेते हैं, काफी देर से कुछ कहना चाहती हैं डॉक्टर धर्मकौर जी। कहना चाह रही हूँ कि ये मैडम तो उस वर्ग से नहीं आती ना, शूद्र वर्ग से नहीं आती है, ये इन्हें क्या पता उनकी क्या नहीं, परेशानी इन्हें है। कोई ज्ञान अब भी मैं नहीं आपको है, बताती हूँ, जबरदस्ती का ठीक है, कोई फंडा बना डॉक्टर है। धर्मकौर को सुन लेते हैं। ठीक है, आप दोनों को रोकेंगे। डॉक्टर धर्मकौर कुछ कहना चाहती हैं जी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये मैडम नहीं जानती कि शूद्रों की परेशानी क्या है, क्योंकि इनके गले में तो हंडिया टांगी नहीं गई थी, इनके पीछे झाड़ू तो नहीं झाड़ू बांधा नहीं लगा दी गया, गई थी घड़ी कि घंटी चले नहीं और जो है टांगी गई। उनके चरणों के निशान मिट जाएं। लेकिन कोई झाड़ू एक पीछे बांध डॉक्टर धर्मकौर जी, एक बीते वक्त की बात है ये। अगर बीते वक्त की बात है, अभी आज के वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हुआ। यही कह रहा हूँ नहीं, शैलेंद्र मैं जी, उस आज की वर्ग बात से करिए। आज के वक्त में गाँव में और जाके वो बैठे शालिनी पांडे जी उस वो परफेक्ट में नहीं बात कर रही हैं। वो बात कर रही हैं रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण की जो चौपाई है, जो कहा गया, उसको लेकर आपस में डिस्कशन था। डॉक्टर धर्मकौर जी, भी नहीं जाने दिया था, जाता है मंदिरों में, बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ प्रवेशवर जीता है, गांव में जाके देखिए कहीं आप। पे ऐसा नहीं, आप ही के आपको न्यूज चैनल पे मैं डिस्कशन में आई थी कि वहाँ वो होते हैं बारिश के गड्ढे जहाँ से पानी भर भर के लोग पीते हैं, पंडित बनाया गया गाँव है। का बंटवारा क्या तक आपको कर इस दिया बात जाता का है कि आप पता यहाँ है? से निकलेंगे, यहाँ से केरल नहीं में निकलेंगे। केरल में इसी जाति के एक व्यक्ति को पंडित बनाया गया है। पंडित का क्या आपको ये बात पता है? हम उस जाति से नहीं आते, लेकिन हम उस जाति के साथ रहते हैं, उसी जाति के साथ बैठ के खाना खाते हैं, और वही जाति हमारे घर में रहती भी है। लेकिन ऐसा आप नहीं कौन सी है, जाति हमें की बात पता कर रहे नहीं। हैं? मैम आपके साथ छुआछूत हुआ नहीं है ना, आप जिस तो जाति की ईश्वर बात आप ईश्वर कर की रहे हैं, अवतार जिस है आप जाति की तो। बात नहीं नहीं, मैडम किस कर रही हैं। किस जाति की बात कर रही है? ईश्वर की अवतार पांडे है ना आप पांडे तो। जी, जिस जाति की बात मैडम ये- ने करी, उस जाति की बात मैं बता रही ये हूँ। पांडे क्या शब्द तो क्या लगाया उनके है साथ आपने। छुआछूत नहीं नहीं है है, आज। घर में जो काम करते उनके साथ सब छुआछूत मिट गया, अरे, मेंटालिटी बदल गई लोगों की। देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए जो साहब, हमारी जो चर्चा है, एक बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद में, और इसमें कोई शक नहीं है। आम व्यक्ति अगर कोई भी अपनी टिप्पणी करता है, ट्वीट करता है, पोस्ट डालता है, उस पर हम चर्चा नहीं करते। एक बड़ा नेता, बड़ी पार्टी के नेता अगर कोई बात कह रहा है, उस पर चर्चा जरूरी है। और ये चर्चा इसलिए कि वाकई जो ये नेताजी हैं, इनको शूद्र समाज की चिंता है, या फिर राजनीतिक फायदे के लिए तरीका है उनको लुभाने का, उनके वोट बैंक को अपने पास लाने का। और जो चौपाई में जो तरीका बताने का है, क्या ज़्यादा बेहतर डॉक्टर धर्मकौरी जी बता पाएंगी? क्या लगता है कि आज भी कुछ ऐसे देश के हिस्से हैं जहां ऐसा होता है, या आपको लगता है नहीं, अब जो बराबरी का अधिकार है अब उस समाज को मिल रहा है? डॉक्टर धर्मकौर जी, मैं सर ये कहना चाहूंगी कि ये कि दलित कहाँ है, देश की मुख्यतः में दलित कहाँ है, उनकी क्या पोजीशन है, उन पर मतलब डिस्कशन हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक ये भी बहुत बड़ा चेंज आप मानिए कि आज उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन सर गांव में अभी भी स्थिति बहुत खराब है। शहरों में आप जो है देख सकते हैं परिवर्तन है, सड़कों पे यहाँ वहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, लेकिन गांव में अखबार में और आपके चैनल पे ही डिस्कशन हुआ था 2 साल पहले, कोविड से पहले मैं ही आई थी उस डिस्कशन में, कि लोगों को दिखाया था कि वो जोहर से पानी पी रहे थे, वहीं कुत्ता पानी पी रहा है, वहीं जोहर से पानी पी रहे थे लोग, और गांव में जो कुएं पे ठाकुरों का अधिकार था वहां पे। तो ऐसा नहीं, बाबा साहब के साथ क्या हुआ भाई? बाबा साहब क्लास की से बाहर मूर्तियां बैठा तोड़ी दिया जाती जाता था, हैं। क्लास से बाहर बैठा दिया जाता था, गेट पर पढ़ाई करते थे, उनके लिए पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं थी। ये यही समाज है ना, हम लोग यही पले बढ़े। तो जिस समाज से ही मैडम बोल रही है वही समाज तो था जिन्होंने ये सब किया। मैडम ने बताया कि जातीय को कोई बात नहीं है, और अपने नाम के आगे पांडे लगाई है। दलित वर्ग इतना सिंपल और सोबर है बेचारा, इनोसेंट, कि इलेक्शन आते हैं और बस उनको मोह लेते हैं लोग, वो किसी भी पार्टी को वोट कर दें। तो अगर अलग एक हो जाए, वो एक मत वोट करें किसी भी एक भी पार्टी को, एक मत वोट करें जहां भी वोट करना है, तो उनकी जीत होगी। कुछ यहाँ करते हैं, कुछ वहां करते हैं, कुछ वहां करते हैं, तो इस चीज से गड़बड़ हो जाती है। एक मत वोट करें, किसी भी पार्टी को करें। दिवाकराचार्य महाराज जो हमारे साथ एक बार फिर से आ गए, जुड़ गए। दिवाकराचार्य जी, जैसा डॉक्टर धर्मकौर जी ने कहा कि आज भी कुछ ऐसे इलाके, हिस्से हैं हमारे देश में जहां आज भी पूरी तरह से बदलाव नहीं हुआ है। एक अलग दृष्टि से देखा जाता है शूद्र समाज को, भले कई सारे नाम उनको दिए गए हैं, भेदभाव आज भी है, उसे दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए।
क्या ये जो बयान है, इस बयान के जरिए क्या ऐसा जो कोई भेदभाव की भावना है उसको दूर किया जा सकता है, फिर एक अलग कोशिश होनी चाहिए? और जो संत समाज है उसको क्या आगे आकर इस पर रोक लगानी चाहिए अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है? क्योंकि आप लोगों के तमाम अखाड़े हैं, तमाम साधु संतों की एक ब्रांचेस बोल सकते हैं, शाखाएं देश के कोने कोने में हैं। दिवाकराचार्य जी, हम चाहेंगे अपने फोन को म्यूट कर लें। देखिए, मैं बिल्कुल वही बता रहा था अभी आपको कि अगर कहीं ऐसी धारणा पल रही है तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इस प्रकार से श्री रामचरितमानस को समाज में परोसना और समाज में तुष्टीकरण की राजनीति करना, निजी हित के लिए पूरे समाज को अंधकार में डालना और भारत में गृह युद्ध जैसी परिस्थिति को पैदा करना, एक बहुत बड़े तबके, सनातन संस्कृति तो भारत की मूलभूत संस्कृति है, उसको एक बहुत बड़े तबके, एक बहुत बड़े समाज को उस संस्कृति से अपने दूर करना, उस मातृत्व से अपने दूर करना, उस पौत्रित्व और पितृ भाव से दूर करना, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और लगातार सामाजिक सौहार्द पर ठेस पहुंचाना ये भी गलत है। और जिस प्रकार से अभी ये पूर्व प्रदेश सचिव बोल रहे हैं, मैं लगातार विनम्रता पूर्वक इनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप पहले रामचरितमानस को पढ़िए, रामचरितमानस को जानिए। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में ईश्वर बन जाने की विधा है महाराज। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में कर्म प्रधान है, विश्व रचि रखा। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में निष्पक्षता का भावना है। हमारे यहाँ कहीं छुआछूत की भावना नहीं है। हम सर्वे भवन सुखिना की बात करते हैं, बस भैव कुटुंबकम की धारणा को स्पर्श करने वाले लोग हैं। हम विश्व की जय जयकार करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं। और उसी रामचरितमानस में ये भी लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। तो यहाँ शूद्र वाली बात कहां से आ गई? जब हम सबको सिया राम में देखते हैं, जब हम सबको भगवान के रूप देखते हैं, वो चाहे किसी भी जाति का हो, मजहब का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, या कहीं से भी बिलोंग करता हो, हम तो सबको भगवान के रूप में देखते हैं। तो यहाँ जातिवाद को बढ़ावा देके निजी स्वार्थवश जनता को अंधकार में डालकर उसी जनता जनार्दन को अंधकार में, जो राजनेता का काम होता है वास्तव में, उसको भूल जाना और जनता को अंधकार में ढकेल के निजी स्वार्थ को सिद्ध करना, अपने आप को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाना, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। और जिस प्रकार से अभी आप बताइए ना, जातीय जनगणना क्या दर्शा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश सचिव जी से कि जातीय जनगणना क्यों कराया जाना चाहिए भारत में? भाई, जनगणना ही होना है तो हिंदुओं के आधार पर होना चाहिए ना। महाराज जी सुनिए महाराज जी, सुनिए। आप जिस काल्पनिक जगत की बात कर रहे हैं, यथार्थ से बहुत दूर है। अगर आप समाज में निकलेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो देखेंगे कि भारत का कितनी जातियों में स्तरीकरण है। अभी दलित की बात कर लीजिए, पिछड़ों की बात कर लीजिए, अभी रिजर्वेशन हो गया EWS का, किस लिए हुआ? मैं कहता हूं प्रदेश सचिव साहब, आप भारत सरकार से यह मांग क्यों नहीं करते हैं कि जो भारत सरकार दो नेत्र से देखकर जातिवाद के नाम पर आरक्षण दे रही है, जातिवाद के नाम पर बढ़ावा देके आरक्षण दे रही है, आप जातिवाद के आधार पर आरक्षण क्यों ना मिले जब उनका टॉर्चर किया गया? जातिवाद का विरोध नहीं कर रहा, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए मैम। मेरी बात सालों टॉर्चर हुआ, उतने सालों आरक्षण होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। जातिगत आरक्षण जाति बनी, मैं जातिगत आरक्षण के बिल्कुल, आप ये बताइए आरक्षण दिया क्यों गया? तुष्टीकरण की राजनीति को कितना विरोध है? देखिए, आरक्षण एक बड़ा विषय है और आरक्षण क्यों दिया गया, उस वक्त की जरूरत थी, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया। और आज आगे भी कोशिश है कि अब उसको थोड़ा बदला जाए। और अम्बेडकर साहब ने भी कहा था, बाबा साहब ने भी कहा था, वक्त के आगे इसमें बदलाव भी समय समय पर होते रहने चाहिए। नहीं, आरक्षण आप हर तरह धर्मगुरु साहब बिल्कुल खत्म कर दीजिए, सिर्फ नियत साफ कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, दिवाकराचार्य जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद प्रदेश सचिव जो है, पूर्व प्रदेश सचिव आपके पास आएंगे। दिवाकराचार्य जी, कम शब्दों में भी बात पूरी कीजिए। मैं अपनी बात तो पूरी करिए। धर्म ग्रंथों ने कभी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया है। बिल्कुल। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ठीक है, यहाँ जातिवाद से दूर दूर तक कहीं कोई संबंध नहीं है। और जिस शूद्र को उठाकर समाज में परोस कर
सामाजिक ध्रुवीकरण तुष्टीकरण करके निजी स्वार्थ साधा जा रहा है और एक ऐसे व्यक्ति को आज समाज के पटल पर स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है जिसकी पूछ अर्थात वो जो जानवरों को निकलता है। अच्छा, इसमें फिर संबूक वध क्यों हो गया? संबूक वध क्यों हुआ, ये जरा सा बताइए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सभी सिया मैं राम है। मैं सारी बात बता दूंगा। अभी आप जो जातिवाद की बात कर रहे हैं उसकी बात, जाति की बात है, संभोग जाति से रिलेटेड है। आप अरे भाई मैं आपकी बात मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्या उसको सुनिए ना। पहले आप संविधान में बदलाव करवाइए साहब, आप अपनी बात न्यायालय तक पहुंचाइए, अपनी बात केंद्र तक पहुंचाइए और सरकार से कहिए कि जातिगत आरक्षण हटा के आर्थिक आरक्षण देना शुरू करे। और जो आपके नेता माने आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, बस नियत साफ कर लीजिए। बिल्कुल अच्छी एक बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात डॉक्टर धर्मकौर जी कह रही है। नियत साफ होनी चाहिए, आरक्षण में भले ही बदलाव कर दें, जब तक नियत साफ नहीं है, जब तक देखने का जो नजरिया है वो उसमें बदलाव बेहद जरूरी है। एक दूसरे को बराबरी की नजरों से देखना होगा। मनमुटाव पैदा करने वाले जो बयान हैं उन पर भी रोक लगनी चाहिए। बहुत वक्त से बाल मुकुंद ओझा जी को मौका नहीं मिला। बाल मुकुंद ओझा जी, आपका नजरिया जानना चाहेंगे, क्या ये जो बयान है नेताओं के, या आपसी दूरी जो आपसी मनमुटाव पैदा करते हैं लोगों में, और अगर ऐसे बयान दे रहे हैं इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए? बाल मुकुंद ओझा जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। बाल मुकुंद जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? शायद बाल मुकुंद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हमाम वाहिद साहब के पास आएंगे। हमाम वाहिद साहब, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी भी है। क्या एक पार्टी के नाते जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनको खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए? आपसे जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, तो हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है, और एक और बयान आया है। मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि धमकियां भी मिल रही हैं अलग अलग जो हिंदुवादी संगठन है या फिर जो रामचरितमानस पर आस्था रखते हैं उनकी तरफ से। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। हम हमाम वाहिद साहब के पास आएंगे, कांग्रेस पार्टी से हैं। हमाम वाहिद साहब, अगर एक बड़ी पार्टी का नेता और बड़ा नेता ऐसा कहता है, तो पार्टी के मुखिया की जिम्मेदारी है खुलकर अपनी बात कहे, या वो उनका समर्थन करे या उनके विरोध में जाए, ताकि जो आपसी मनमुटाव है समाज में वो ना फैले। उसे रोकने की जरूरत है, आपसी सद्भाव बना रहे। जी शैलेंद्र जी, निश्चित रूप से किसी भी आदमी अगर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट देता है तो पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनको कार्रवाई करना चाहिए। सिर्फ ये कह के कि हम हमारे इस बात से सहमत नहीं है, उनका निजी बयान है। जब मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है और उससे अनेकों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, रामचरितमानस जो एक धार्मिक ग्रंथ है, उस पे इस तरीके की टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है, तो पार्टी सुप्रीमो की जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि वो कोई ना कोई अनुशासन के प्रक्रिया में कदम उठाए। दूसरी बात, अगर इसके पीछे कोई स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जैसा कि बार बार कह रहे हैं कि हमें अपमानित किया जा रहा है, हमें धमकियां मिल रही हैं, तो संविधान के में इस तरीके की कोई बात नहीं है कि आप किसी को धमकाएं। अगर वो किसी तरीके की जो विषय है उस विषय के सामने बात लानी चाहिए। ये बयान किसी भी तरीके से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला हो सकता है, समाज में नफरत को बढ़ावा देना, जातिवाद को बढ़ावा देना। कोई भी धर्म अशांति और हिंसा की बात नहीं करता है, सभी धर्मों में शांति, एकता और अखंडता का पैगाम है। इसीलिए धार्मिक ग्रंथों का सम्मान होना चाहिए और उसके खिलाफ किसी भी टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। रही बात अखिलेश यादव की कार्रवाई की, तो ये उनका मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ देर हो रही है। कार्रवाई करना चाहिए, किसी तरीके की सस्ती राजनीति का फायदा न लिया जाए। राजनीति के और भी माध्यम है, जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों में विश्वास रखती है और हम जनता के मुद्दों पे डिबेट चाहते हैं। वो विषय पे चर्चा हो जो जनता से जुड़े हुए हैं
और जनता जिसे जानना चाहती है, जिसे सुनना चाहती है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। महेश कुमार जी, एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है। अब वो कह रहे हैं हिंदू तो हिंदू के नाम पर अपमान के, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या जो बड़े नेता होते हैं, अगर पार्टी का बड़े नेता अखिलेश यादव मुखिया हैं, क्या इंतजार किया जाता है कि इनके बयान का रिएक्शन क्या है? क्या इसका पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है या नुकसान हो रहा है, तब वो एक्शन करते हैं? कैसे समझे महेश कुमार जी? अनम्यूट कर लीजिए महेश कुमार जी अपने फोन को। आपने ये देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो अभी ट्वीट किया है, इसका क्या मतलब है कि वो भी तो हिंदू हैं। अगर हम कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं, तो ये जो बाकी लोग हैं जो इस तरह से उन्हें अपमानित कर रहे हैं, उनको वार्निंग दे रहे हैं, गला काटने की वार्निंग दे रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या चर्चा होनी चाहिए? आप किसी को अगर कोई अपने विचार व्यक्त कर रहा है तो आप सीधे एक ऑर्डिनेंस पास कर दीजिए कि भैया इनका गला काट दो। ये कहाँ से उचित है? लोकतंत्र है, सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का आपको हक है, लेकिन ऐसे विषयों पर बचना चाहिए। अगर जो धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें करोड़ों लोगों की आस्था है, उसके विषय में कहने से पहले आपको सोचना चाहिए आप कह क्या रहे हैं। और भी तरीके हैं शूद्र समाज की चिंता के, नारियों की चिंता के। क्या एक चौपाई का ही जरिया है अपनी चिंता जताने का? क्या वाकई उनको चिंता है, फिर एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने रहने के लिए। तो राष्ट्रहित में हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी कद्दा व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है, और इस बार जिक्र उन्होंने महात्मा गांधी का ऐड किया कि जिस तरह से उनको रेलगाड़ी से उतारा गया था, फिर उन्होंने कैसे आंदोलन खड़ा किया। एक बार फिर से वो इशारों में कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं, या फिर वाकई में वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इस ग्रंथ को बैन होना चाहिए। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।